कांग्रेस पार्टी की इस बार जो हार हुई है, ऐसा क्यों हो गया? पिछले बिहार इलेक्शन में उन्हें करीबन 10 से 15 सीट्स मिली थी, बट इस बार के इलेक्शन में इतनी बुरी हार, ऐसे मुंह के बल गिरे हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि क्या बोला जाए। इस बार एक भी सीट उनको मिलना मुश्किल हो रही है। उसके उसके साइड में आप ओवैसी की पार्टी को देख लीजिए सर, उनकी पार्टी को भी 5 सीट तक मिलने के वादे लग रहे हैं, जिस हिसाब से वो लीड में हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी की जो आप हार की बात कर रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी। क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बिहार में 4 दशकों मतलब 40 साल तक बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी का शासन था। हुँ, 2010 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को जो 4 सीटें मिली थी, वो बिहार में कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे न्यूनतम आंकड़ा था। 2009 से जब मतलब पहली बार 2004 में यूपीए की सरकार आई और दूसरी बार जब यूपीए ने चुनाव जीता केंद्र में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अपने चेहरा बनाने की शुरुआत कर दी थी और नतीजों की शुरुआत भी वहीं से हो गई थी। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी की सत्ता और सियासत सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के हाथों में देनी शुरू कर दी। जब राहुल गांधी के हाथ वही में मामला सत्ता और बिगड़ गया। सियासत आई पूरे देश में, तो राहुल के हाथों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सियासत रह गई और सत्ता धीरे-धीरे जाने लगी। पिछले चुनाव की जो आप बात कर रही हैं, सम्मानजनक तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तो कांग्रेस पार्टी बिहार में थी। करीब 17 सीटों पर 18 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की वहां पर जीत हुई थी। लेकिन 2025 आते-आते राहुल गांधी ने देश की राजनीति को इतना धूमिल कर दिया है, राहुल गांधी ने देश की राजनीति को इतना गिरा दिया है कि बिहार की जनता उन्हें स्वीकार ही नहीं कर सकती है। और बिहार की सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये राहुल गांधी का 91वां चुनाव था जो उन्होंने अपने नेतृत्व में हारा है। और ये मजाक हो रहा है कि राहुल गांधी तो एनडीए के स्टार प्रचारक बन गए हैं, लेकिन ये बात सच है। हुँ, आप देखिए कि राहुल गांधी बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने झूठ की खेती की। राहुल गांधी ने झूठ की फैक्ट्रियां खोली। पहले आप 15 दिन तक बिहार में घूमते हैं, बिहार की जनता को देश के लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। आप कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, आप कहते हैं कि जनता के अधिकार को छीना जा रहा है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, देश की सरकार बिकी हुई है, लेकिन आप तब भी चुनाव में जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप सुप्रीम यही कोर्ट सब नहीं। चीज़ों को तो देखा ना, नहीं, देखिए, सवाल ये उठता था। बिहार की जनता ने राहुल गांधी की दोगलेबाज़ी इसी नज़रों से देखी बस। देखिए, ये तो पूरी कि बिहार की उन्होंने जनता आज कह रही हाँ, है। ये मेरा कोई या आपका व्यू पॉइंट नहीं है कि राहुल गांधी को क्या कहा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आप जनता के मुद्दे कब उठाएँगे? एसआईआर जनता का फेवर है। एसआईआर के विरोध में जनता नहीं है। एसआईआर घुसपैठियों को रोकने के लिए लाया गया है। एसआईआर जो देश के असली मतदाता हैं, आपको मैं याद दिलाऊंगा, अगर देश में पहले बार किसी ने फर्जी जो वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराया था ना, आज भी इस नाम की चर्चा होती है, वो नाम गांधी परिवार से निकल कर आता है। सोनिया गांधी के बारे में ये आज भी है। तमाम आपके पास प्रूफ मिल जाएंगे। सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं बनी थी। उससे पहले उनका नाम 1981 में समथिंग वहां देश की उसमें आ गया था, मतदाता सूची में, वोटिंग लिस्ट में था। वोटिंग लिस्ट में एग्ज़ैक्टली। आ गया था। तो अगर राहुल गांधी को वोटर लिस्ट में कोई फर्जी दिख रहा था, तो शायद उन्हें अपनी माँ का नाम देखना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं देखा। लेकिन जो देश में घुसपैठिया घुस रहे थे, बिहार में, असम में, बंगाल में, आपने उस एसआईआर के मुद्दे को एक नकारात्मक राजनीति में लपेटने की कोशिश की। 15 दिन आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उस 15 दिन में अगर आप बिहार की जनता की सुध ले लेते, आप बिहार की जनता का वहां पर कुछ ध्यान रख लेते, और देखिए, ये बिहार की जनता है, ये बिहार की जनता है जहां से चाणक्य निकल कर आते हैं, जहां से बुद्ध निकल कर आते हैं, जहां से महावीर निकल कर आते हैं। बिहार की जनता को कभी भी कमजोर या बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। इन्होंने कभी बिहार की सुध नहीं ली। 2000 अगर मैं आपको बात करूं 2014 के बाद से, तो राहुल गांधी के आगे बागे दौरे आपको बिहार में मिलेंगे। राहुल गांधी बिहार कभी नहीं जाते थे। एक बयान आया था जब राहुल ने 15 दिन बिहार की यात्रा की, तो जो उनकी सुप्रिया सिन्हा थे, आईटी सेल की प्रभारी, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता हाँ, जब उनके पास पहुंच रही थी, उनके कपड़े गंदे थे, पसीने की बदबू आ रही थी, इन्फेक्शन होने का खतरा था। ये बिहार के प्रति इनकी सोच है। आप ऐसे व्यक्ति को सोच रहे हैं कि बिहार की जनता लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाएगी। बिहार की जनता ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया है कि आपको अगर बिहार की जनता के पसीनों से बदबू आती है ना, तो आप बिहार से दूर रहिए। पिछली बार 17-18 सीट थी, इस बार आपको एक सीट भी नहीं मिल रही है। ये देखिए, ये इनकी जो इटालियन मानसिकता है, मैं सीधे तौर पर आपको कहूंगा। ये देखिए, आप कहानी पढ़ती होंगी ना, जो इतिहास है हमारा, जब ब्रिटिश भारत में आए तो हुँ, वो भी ऐसी बातें करते थे कि भारतीयों के शरीर से बदबू आती है, उनके कपड़े फटे हैं,
महात्मा गांधी तभी तो फिर वहां पर गए थे लॉर्ड पंचम के सामने फटे पुराने कपड़े पहनकर। तो ये पूरी कहानी कांग्रेस पार्टी के भीतर बैठ चुकी है। वो भारत के लोगों को, भारत की जनता को, और दूसरी बात, इसके बाद आप बिहार जाते हैं, बिहार को आप बार-बार अपमानित करते हैं, छठी मैया का अपमान करते हैं, ड्रामा बताते हैं, वहां की आस्था जो महालोक पर्व कहा जाता है बिहार, डूबते सूरज की जो पूजा करने की रीत बिहार ने शुरू किया, आप उस पर अपमानजनक बयान करते हैं। आप इसी बिहार में पूरी महिलाओं का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को आप अपशब्दों के साथ पुकारते हैं और फिर उसको समर्थन करते हैं। एग्जैक्टली। सेना का अपमान करते हैं, कहते हैं कि 10% भारत की जनता सेना को कंट्रोल कर रही है। तो इसके बाद उम्मीद कहां बची थी? आप ये बताइए, कोई चांस ही नहीं था यहाँ पर कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी की जो प्रदर्शन थी उसमें तो दोगलीबाजी दिख ही रही थी, पर साथ ही साथ उनका और तेजस्वी यादव का जो पूरा कनेक्शन और लिंकअप था वो भी इस बार बहुत वीक दिखाई दिया कि तेजस्वी यादव उनके पीछे पड़े थे अलग-अलग तरीकों से कि उनको सीएम कैंडिडेट बना दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने बहुत टाइम तक ये पूरा टॉपिक लटका के रखा, बिल्कुल, आपने जो बात बोली है ना, मैं है ना? उसको कंटिन्यू करता हूँ। एग्ज़ैक्टली। दरअसल इन्होंने पूरे टाइम अपने परिवार की लड़ाई लड़ी है, सत्ता की लड़ाई लड़ी है। हाँ। इसके अलावा इन्होंने बिहार की जनता की सुध ली होती तो आज जो आपको नतीजे टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे हैं, वो शायद कांग्रेस और वो आरजेडी नहीं के फेवर होते। में होते। बीजेपी, जेडीयू ने और एनडीए ने जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी सत्ता की, आज चर्चा नहीं हो रही है कि वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसे सीट मिलेगी। पूरे टाइम उन्होंने जनता के हित पे सोचा, सुशासन की सरकार लाई, मंगल राज का उन्होंने वादा किया, उसे निभाया। रोजगार का वहां पर मुद्दा था, उस पर नीतीश कुमार ने तमाम अपने प्रयास किए। दूसरा वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था अपराध का, नीतीश कुमार ने उस पर अंकुश लगाया। महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, माई बहनी योजना लाकर ये वादा कर रहे हैं। भाई पहले ही बिहार में इतना सब कुछ हो रहा है तो जनता ने नकार दिया। आप देखिए वो वादे कीजिए जो आप कर सकते हैं। बिहार वो एग्ज़ैक्टली। जमीन है जहां से आईएएस और आईपीएस की खदान निकलती है। आप उस बिहार की जनता को कह रहे हैं मैं हर एक परिवार से सरकारी नौकरी दूंगा। देखिए बिहार में हाँ। लोगों को पता है कि ये नामुमकिन है, तो आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो आपने जाकर झूठ परोस दिया। और इन्हें हर बात, देखिए ये यहाँ की बस बात नहीं है, दिल्ली में हो, पंजाब में हो। पंजाब में मैं आपको याद दिला रहा हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, और नवजोत सिंह सिद्धू, तीनों को लेकर मुख्यमंत्री चेहरे की लड़ाई लड़ रही थी। पूरी बिल्कुल आपस में हुँ। घमासान चल रहा था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 90 सीटों पर, 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हो गई। तो इन्हें चुनाव लड़ना है सिर्फ किसके लिए? सत्ता के लिए। यही लालू यादव परिवार है जिसके खिलाफ यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार का मामला दायर होता है। यही लालू यादव परिवार है जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आज तक तमाम बयान दिए हैं। हमेशा इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती थी, लेकिन आज जब दोनों के एग्ज़ैक्टली। हाथों से सत्ता चली गई है, तो सत्ता पाने के लिए इन्होंने समझौता किया, लेकिन इस समझौते को कांग्रेस पार्टी की जो पूरी असलियत थी बिहार की जनता ने सामने लाकर दिखा दिया। परिणाम सामने, राहुल गांधी फरार है। अब कौन ढूंढेगा? मुझे लग रहा है बिहार की जनता यही चाहती थी कि राहुल गांधी बिहार से हमेशा के लिए फरार हो गए, और नतीजों ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी, यू हैव नो एंट्री हियर इन बिहार। एग्जैक्टली। तेजस्वी यादव का भी कुछ ऐसा ही हाल दिख रहा है इस टाइम पे इलेक्शन के अंदर। जिस हिसाब से आरजेडी का हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो पार्टी की सीट लेके जाएगी, एज सच कुछ हो नहीं पाया है। कांग्रेस नीचे गिर रही है। महागठबंधन अगर आप पूरे में बात करिए तो फिर भी कुछ बहुमत भी नहीं, एक एक लेवल उन्होंने पाया है। विपक्ष की कुर्सी भी और चली अगर गई, आप एक विपक्ष की कुर्सी भी हाँ, जाने वाली है। अगर 25 से नीचे आरजेडी आ हाँ, जाती है नतीजों तक, तो विपक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी। और ये देन जो है ना, ये राहुल गांधी की देन है। पिछली बार तो भाई 75 सीटों पर जीत गए थे जैसे तैसे, झूठ की राजनीति करके, हाँ। बेवकूफ बना के जनता को। लेकिन इस बार राहुल गांधी का साथ मिला, राहुल गांधी स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे बीजेपी की, और उन्होंने तेजस्वी यादव की नैया डुबा दी। आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, आप इस पूरे ग्राफ से आप ये समझेंगे कि सिर्फ़ बिहार इलेक्शन ने ये बताया कि राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी इस टाइम इंडिया के अंदर है इलेक्शंस पूरी में, तरह गिर वो गई है। कितनी नीचे जा चुकी है। अगर वो स्टार कैंपेनर की तरह आए थे तेजस्वी यादव के साथ परफ़ॉर्म करने के लिए, तो उस हिसाब से उनको अगर उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को इतने कम वोट्स मिले, तो अभी जब लोकसभा इलेक्शन की बात आएगी, जब ये अपनी पार्टी के थ्रू लड़ेंगे, तब क्या हाल मैं होगा? आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 2029 के चुनाव से पहले राहुल गांधी देश की राजनीति से गायब होने वाले हैं। ये हार का सिलसिला इतने रिकॉर्ड बनाएगा, 91 ये हार हो चुकी है, और मैं चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष मिले जो जनता की आवाज उठाए, जनता के मुद्दों को उठाए। सरकार अगर कोई गलती कर रही है तो सरकार को घेरे, लेकिन देखिए देश विरोध
राष्ट्र विरोध, सनातन विरोध। अब आप समझ लीजिए कि इन तमाम मुद्दों पर आपकी राजनीति नहीं चलने वाली है। राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने अपमान किया, भारत की सरहदों पर इन्होंने खेल खेला। अब इस सियासत को बिहार की जनता ने नकार दिया है, परिणाम हमारे सामने है और राहुल गांधी को लेकर मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में आप और मैं भी चर्चा से दूर हटने लगे क्योंकि इनकी चर्चा पर ना तो जनता को फायदा होता है, ना मुझे लगता है कि देश की राजनीति को फायदा होता है। पर बिहार इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस और महागठबंधन का एग्जिट नहीं हुआ। पहली बार जो वाइल्ड कार्ड एंट्री में प्रशांत किशोर जन स्वराज के साथ आए थे, उनका भी एग्जिट दिखा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला कि अगर उनकी पार्टी को इससे कम सीट्स मिले 150 से कम। हाँ, तो फिर वो राजनीति को छोड़ देंगे। देखिए, ये बातें आज तमाम मीडिया में चर्चा चल रही है। प्रशांत ने 2 बातें की थी कि भाई अगर जेडीयू 25 से ऊपर चली गई या जनसुराज 150 से नीचे आएगी तो राजनीति छोड़ देंगे। अब मैं यही बार-बार कह रहा हूँ कि अब उनके पास राजनीति में करने के लिए बचा क्या है? अब वो राजनीति में रहकर करेंगे क्या? बिहार की जनता ने उन्हें नकारा नहीं है, दरअसल उन्हें राजनीति ने नकार दिया। दुकान राजनीति नहीं है। आप राजनीति की दुकान चलाते थे। आप कैंपेनिंग करना, ये तमाम करना ये एक पेशा होता है। राजनीति पेशा नहीं है, राजनीति सेवा है और मुझे लगता है कि एनडीए ने ये साबित कर दिया और एनडीए की इस सेवा की पहल पर सीधी जो मुहर लगाई है, वो बिहार की जनता ने लगा दी है। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।